विकास लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। सेमेस्टर ब्रेक पे वो अपने गांव के दोस्त पवन से मिलने गया, लेकिन घर पे तो गम का माहौल है। ये क्या हुआ? मोड़ के पास रोड बहुत घुमावदार है, वहाँ बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। पापा की बाइक स्किड कर गई। ऐसा है तो प्रधान को बोलकर रोड ठीक करवाओ। कई बार बोल चुके हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि ठीक से ड्राइव किया करो। विकास पवन को लेके प्रधान जी के घर की तरफ चल दिया। तभी रास्ते में विकास की नजर प्रधान जी के घर के पास बनी रोड पे गई। ये मोड़ तो तुम्हारे घर के पास वाले मोड़ जैसा ही है, यहाँ भी एक्सीडेंट्स होते हैं क्या? नहीं, यहाँ तो प्रधान जी की गाड़ी आराम से जाती है। पवन को ये बात अजीब लगी। दोनों रोड का निरीक्षण करने लगे। थोड़ी देर बाद विकास को कुछ दिखा। यहाँ रोड एक साइड से थोड़ी ऊंची है, इसी वजह से दोनों में फर्क है। रोड ऊंची होने से क्या फर्क पड़ता है? जिन घुमावदार रास्तों पे गाड़ियां ज्यादा स्पीड में गुजरती हैं, वहाँ रोड को कर्व के सेंटर की तरफ बैंक्ड करके बनाते हैं, यानी एक एंगल पे उठा के। पर ऐसा करते क्यों हैं? जब गाड़ी किसी कर्व्ड पाथ यानी सर्कुलर मोशन में मूव करती है, तो उसे सर्किल के सेंटर की तरफ मूव करने के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ती है, जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इस फोर्स की वैल्यू mv²/r होती है, जहां m मास, v वेलोसिटी और r रेडियस को दर्शाता है। अगर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में घुमाव ज्यादा है तो रेडियस कम होगा, और अगर घुमाव कम है तो रेडियस ज्यादा। यानी एक फिक्स्ड वेलोसिटी पे गाड़ी को टर्न कराने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स छोटे रेडियस वाले रास्ते के लिए ज्यादा होगी। गाड़ी को ये फोर्स मिलती है टायर और रोड के बीच के फ्रिक्शन से। लेकिन अगर फ्रिक्शन फोर्स कम हुई और रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा, तो गाड़ी रोड पे स्किड कर जाएगी, जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब समझा। इस फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाने के लिए रोड को बैंक्ड कर देते हैं। नहीं, रोड को बैंक्ड करने से फ्रिक्शन बढ़ता नहीं, बल्कि थोड़ा कम ही होता है। फ्लैट रोड्स पे टर्न लेने के लिए पूरी की पूरी सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन से आती है, लेकिन बैंक्ड रोड पे ऐसा नहीं होता। बैंक्ड रोड पे नॉर्मल फोर्स का ये एंगल रोड के एलिवेशन एंगल के बराबर होता है। अब हम नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स दोनों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। इन फोर्सेस के वर्टिकल कंपोनेंट्स गाड़ी के वेट को बैलेंस करेंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स की इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो तो फ्लैट रोड के लिए यानी 0 डिग्री के लिए पूरी सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन से आएगी, लेकिन बैंक्ड रोड पे नॉर्मल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा और कम फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी। समझा। प्रधान के घर जाने वाली मोड़ पे कम फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है, वहीं हमारी रोड पे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन चाहिए, इसलिए वहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं। अब ये पोल गाँव वालों के सामने खोलनी पड़ेगी। मान गए गुरु, पढ़ा तो मैंने भी था, लेकिन प्रैक्टिकल में फेल हो गया। अरे ये तो कुछ भी नहीं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हमें इससे भी एडवांस कॉन्सेप्ट किताबों से बाहर रियल लाइफ के यूज केसेस से सिखाते हैं। बैंक रोड पे फ्रिक्शन की वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या तुम प्रूफ कर सकते हो कि ये वैल्यू फ्लैट रोड के लिए ही मैक्सिमम होगी? इसी तरह की प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए LPU नेस्ट में अप्लाई करो। चैनल पे दिए लिंक पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म पर 20% का डिस्काउंट पाओ।